नमस्ते आप सभी को। मैं हूं ज्योति स्नेदा गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। तो मॉनसून सीजन में अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बीट मॉनसून या फिर उसके अलावा भी आपको स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन सही ना होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है एंड यू वांट समथिंग जिससे आपका हेयर फॉल भी कम हो एंड हेयर ग्रोथ भी बूस्ट हो, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे एंड हेयर फॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट भी शेयर करूंगी जो कि मैं पर्सनली 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं एंड मुझे ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। पता सबको होता है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, कई बार इम्प्लीमेंट करके उसे बीच में छोड़ देते हैं। बट अगर आपको अच्छी हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ चाहिए तो आपका न्यूट्रिशन काफी अच्छा ऑन पॉइंट होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। जो सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं उनको आपके डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। साथ ही साथ में जो हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे अपना देसी घी हो गया, हमारे जो नट्स में फैट होता है, वॉलनट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो हमको लेने हैं। साथ ही साथ में जो सीजन के हिसाब से जो सीड्स है हमें वो लेने हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स हो गया, या फिर ठंड आती है तो अलसी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसके अलावा चिया सीड्स हो गया। ये चीज़ें जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती है ना, पावर पैक, वो हमें अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने। साथ ही साथ में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। हमें क्या लगता है कि हमने मान लीजिए लंच में डिनर में दाल ले लिया तो दाल प्रोटीन हो गया। दाल इज नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा भी आपको प्रोटीन लेना है तो आपकी जो मील है, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होना चाहिए। आपके अच्छी हेयर हेल्थ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि अपनी डाइट में आप तीनों मील में प्रोटीन को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करें एंड ट्रस्ट में आप इसे 1 से 2 महीने करके देख लीजिए, आपको अपने आप रिजल्ट्स नजर आएंगे। आपका हेयर हेल्थ काफी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, पॉपुलर प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आपको एक्चुअली में मिल सकते हैं। रिजल्ट्स थोड़े बहुत आपको मिल सकते हैं बट एक्चुअल में जो प्रोडक्ट का पोटेंशियल है ना, वो शायद आपको ना मिल पाए। सेकेंड थिंग, ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर स्लीप एंड योर रेस्ट। यस, इसकी वजह से मैंने बहुत सफर किया है बट मैं कोशिश अब यही करती हूँ कि मतलब मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं रेस्ट करूँ, जिससे कि मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहूँ, माइंड स्ट्रेस फ्री रहे एंड जितनी मैं अपनी नींद ले सकती हूँ, जितनी नींद कंप्लीट कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नींद अपनी कंप्लीट करूँ। ट्रस्ट मी, नींद ना पूरी होने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो कुछ भी आप अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए करिए। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, वर्कआउट करना है या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी, जो भी आपको पसंद है, रिलैक्स करने के लिए कुछ ढूंढिए, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल का। तो मतलब रेस्ट को प्रायोरिटाइज करिए, स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए। अब बात करें अगर प्रोडक्ट्स की, तो मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट ही पिछले 3-3.5 महीने से यूज कर रही हूँ। उसके अलावा मैं ऐसा कोई टारगेटेड प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए या फिर हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज कर रही हूँ। सिर्फ एक प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ एंड मैं बात कर रही हूँ द डर्माको के स्टेम सेल पेप्टाइड हेयर ग्रोथ सीरम की, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग सीरम है, जो कि रिजल्ट्स डिलीवर करता है। एंड अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव्स इसी सीरम में है। तो अगर आप हेयर फॉल से जूझ रहे हो, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हो, तो आई थिंक कि एक अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम आप आपके हेयर केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड अगर आप एक अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो उसके अलावा आपको कुछ बहुत ज्यादा फिर हेयर केयर रूटीन में एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सीरम आपका काम अच्छे से कर देगा। एंड ये जो सीरम है 3 महीने के ऊपर से यूज कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मॉनसून स्टार्ट होने के पहले ही मैंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मॉनसून में हेयर फॉल होता ही होता है, थोड़ा ज्यादा ही होता है, बाल काफी पतले हो जाते हैं। बट इस बार मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पूरे मॉनसून अभी भी मैं इसको यूज कर रही हूँ। दिस इज माई सेकेंड बॉटल। इस सीरम के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट में अगर जो अवेलेबल है सीरम्स है उनकी बात करें तो इस सीरम में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एक्टिव्स है, जो कि है 20%। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स एंड स्टेम सेल्स है। इसमें 9% ऑफ कोलेजन एनालूप,
4% एनागेन, 3% कॉपर पेप्टाइड एंड 1% रिडेंसिल का भी यूज किया गया है। रिडेंसिल काफी ज्यादा पॉपुलर है हेयर ग्रोथ को लेके। ये प्लांट बेस्ड कंपाउंड होता है जो कि हेयर के स्टेम सेल्स को टारगेट करता है, जो डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको टारगेट करता है, जिससे कि हेयर हेल्थ अच्छी होती है और हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा बूस्ट करता है। कॉपर पेप्टाइड स्कैल्प हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिससे कि न्यू हेयर ग्रोथ होने में हेल्प मिलती है, साथ ही साथ हेयर की इलास्टिसिटी भी इंप्रूव होती है। तो रिजल्ट्स तो डिलीवर करता ही है। उसके अलावा जो चीज मुझे इसकी अच्छी लगती है वो है इसका टेक्सचर, मतलब कि बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम नॉन ऑयली। और मेरी ऑयली स्कैल्प है और मैं ऐसा कुछ भी हेयर सीरम नहीं अप्लाई करना चाहती हूँ जिसको लगाते ही मेरे बाल चिपचिप हो जाए, मुझे नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना पड़े। तो इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आराम से रोज रात में मैं लगाती हूँ, कभी कभी हफ्ते में 7 दिन लगा लिया, कभी हफ्ते में 4-5 दिन लगा लिया। उसके बावजूद मतलब अगर मैं कहूँ मैं एवरी सिंगल डे अगर नहीं भी लगा रही हूँ, कभी हफ्ते में 4-5 दिन भी लगा रही हूँ, तो भी इससे रिजल्ट्स तो मुझे मिल रहे हैं। साथ ही साथ में क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, एकदम नॉन ऑयली है, लगाते ही मेरे स्कैल्प में अब्जॉर्ब हो जाता है, ना ही मेरे बालों की वॉल्यूम जाती है, ना ही मेरा स्कैल्प चिपचिप होता है। अगर नेक्स्ट डे मेरा हेयर वॉश डे नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाता। तो मेरी ऑयली स्कैल्प के लिए इस तरीके का जो इसका टेक्सचर कंसिस्टेंसी है ना, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यूज करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। रात को सोने के पहले मेरे क्लीन स्कैल्प में मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अगर बालों में ऑयल लगा हुआ है तो मैं नहीं लगाती हूँ। कई बार मुझे ऐसे सवाल आते हैं कि ऑयली हेयर में इसको लगा सकते क्या, तो नहीं, अगर बालों में ऑयल लगा है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। इसको क्लीन स्कैल्प में अप्लाई करिए और ज़रूरत नहीं है आपको नेक्स्ट डे वॉश करनी, क्योंकि बाल चिपचिपे नहीं होते हैं। और सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, हेयर लेंथ में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। इसका जो ये स्प्रे वाला नोजल है ना, बहुत ही ईजिली स्प्रे हो जाता है। इससे हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है, थोड़ा थोड़ा सा स्कैल्प पे प्रेशर दीजिए, जैसे कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हो, उतना सा प्रेशर दीजिए। एंड 10-15 मिनट लगता है, बट वो कह लीजिए कि एक बहुत ही अच्छे से रिचुअल हो जाता है खुद को रिजुविनेट करने का, रिलैक्स करने का। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं रोज करूँ, रोज नहीं भी कर पाती तो भी हफ्ते में 4-5 दिन तो मैं इसको अप्लाई करती ही करती हूँ। एंड मैं रेकमेंड करूंगी कि बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स यूज करिए ही करिए, टू सी सम हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल में कंट्रोल के लिए आपको एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स इसको यूज करना ही करना है। हेयर फॉल की मैं बात करूं, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था पूरा डिटेल में, उसमें मैंने बताया था कि मेरा हेयर फॉल काफी ज्यादा, मतलब मॉनसून में इस बार कह लीजिए कि मुझे हर बार की तरह हेयर फॉल हुआ ही नहीं है, और जो हेयर फॉल था इसने उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके अलावा मुझे यहाँ पे नई हेयर ग्रोथ भी हुई है, एज यू कैन सी, ये देखिए यहाँ पे आई कैन सी नया हेयर ग्रोथ, जो कि उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे। मैंने कहा था कि आपको नहीं दिखाई देगा, बट अब क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में वीडियो बना रही हूँ तो वो हेयर ग्रोथ देखिए दिखाई भी दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्कैल्प पे, तो ये मुझे नई हेयर ग्रोथ हो रही है। बाकी जो बाकी स्कैल्प में हो रही है वो तो हो ही रही है। प्राइस वगैरह की बात कर लूँ तो ये 30 ml की बॉटल 699 रुपीज़ की आती है। एंड ये मतलब अच्छा खासा चल जाएगी आराम से। ये एक जो बॉटल है ये आपकी 1 से 1.5 महीने रेगुलर यूज पे चल जाएगी, क्योंकि स्कैल्प में ही लगाना है, लेंथ में नहीं अप्लाई करना। और अच्छे से मसाज करिए थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके, बहुत ज्यादा लगाने की एक बार में जरूरत नहीं है। और अगर आप इसको डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप मेरा हमेशा की तरह द डर्माको का कोड यूज कर सकते हो, कूपन कोड, जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है। इस कूपन कोड से आपको इस पे या फिर द डर्माको के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। बट ये कूपन कोड सिर्फ डर्माको की वेबसाइट पे ही वैलिड है। इसको खरीद कहाँ से सकते हैं, तो डर्माको की वेबसाइट से तो खरीद ही सकते हैं। उसके अलावा Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल से भी परचेज कर सकते हैं। तो जो भी इसके परचेज लिंक्स है प्लस मेरा कूपन कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। बाय द वे इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो अगर आप फ्रेग्रेंस से इरिटेट होते हैं, आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है या फिर इन जनरल आपको फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है मेरे जैसे, तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इनफैक्ट द डर्माको के सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री हैं। ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट द डर्माको हैज एम्पावर्ड 20,000 प्लस स्टूडेंट्स अंडर देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। और वो कैसे, जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करते हैं तो हमारे ऑर्डर को वो लिंक करते हैं एक चाइल्ड से, जिससे वो हेल्प करते हैं एजुकेट करने में अलॉन्ग विद फूड। एक और चीज जिसका मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ वो ये कि मैं मेरे बालों में बहुत ज्यादा हीटिंग टूल्स का यूज नहीं करती, जितना कम से कम हो सके उतना ही करती हूँ। मतलब स्ट्रेटनर वगैरह का
कह लीजिए मैं बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करती हूँ, कुछ ऐसा स्पेशल ओकेजन है तभी यूज़ किया, अदरवाइज मैं डेली स्टाइलिंग में ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और हेयर ड्रायर का भी मैं मतलब अगर यूज़ कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना है, मेरे बाल गीले हैं, तो मैं एकदम कोल्ड जो सेटिंग होती है उस पर करके ही करती हूँ। मतलब गर्म हवा मैं बहुत ही कम मेरे बालों में लगाती हूँ। उसके अलावा मैं मेरे बालों को अच्छे से ड्राई करके नेचुरली एयर ड्राई होने देती हूँ। जो भी एक्सेस वाटर है माइक्रोफाइबर टाल का यूज़ करती हूँ, नॉर्मल टाल का यूज़ नहीं करती हूँ, माइक्रोफाइबर टाल का यूज़ करती हूँ। बाल वो जो है ना पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और बालों को जल्दी सूखने में हेल्प करता है। एंड मेक श्योर कि आप बालों को बहुत ज़्यादा देर तक गीला ना रहने दें, जल्दी से जल्दी उन्हें सुखाएं, क्योंकि जब बाल ज़्यादा गीले होते हैं तो उनमें ब्रेकेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी भी होते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए अपने हेयर फॉल को और हेयर ब्रेकेज को मिनिमाइज करने के लिए। सो यार ये था आज का वीडियो और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर और नमस्ते।